हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, किस तरीके से हम इन्फ्लुएंसर को खोज सकते हैं और किस तरीके से आप खुद एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है? इन्फ्लुएंसर प्लस मार्केटिंग, जहाँ पे हम इन्फ्लुएंसर को यूज़ करके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में लोगों तक बताने की कोशिश करते हैं। तो उसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लुएंसर कौन होता है। तो इन्फ्लुएंसर कौन होता है? इन्फ्लुएंसर अ पर्सन और थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस अदर। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन्फ्लुएंस कर रहा है इन द सेंस उनकी उसकी बातों को सुन के लोग मोटिवेट हो रहे हैं और वो जो बोल रहा है वो करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उसे क्या बुलाता है? इन्फ्लुएंसर। इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल या फिर आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है वो अच्छा होना चाहिए ट्रेडिशनल वर्ल्ड पे। लेकिन डिजिटली देखा जाए तो इन्फ्लुएंसर कौन होता है? जो अपने कंटेंट के थ्रू या अपने वीडियोस के थ्रू या अपने पोस्ट के थ्रू जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है या वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या उनको मोटिवेट कर रहा है, जिसके थ्रू लोग क्या होते हैं उसको फॉलो करते हैं और वो कोई नई चीज़ें बोलता है तो लोग उसको लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं इसे क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंसर। जो कहीं ना कहीं अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट करता है उसे बोला जाता है इन्फ्लुएंसर। और मार्केटिंग क्या होता है? जो जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं, मतलब वे ऑफ प्रमोशन हो गया, वो होता है मार्केटिंग। तो जब दोनों को हम क्लब कर देंगे तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ कोलैबोरेशन। अ बिजनेस कोलैबोरेट विद एन इन्फ्लुएंस person to promote something. It could be a product, service और campaign. That means इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है? एक ऐसा जरिया होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? इन्फ्लुएंसर को टाई अप करते हैं, इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करते हैं कि वो अपने पोस्ट में या अपने अकाउंट्स में या वो जो भी तरीका यूज़ करता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उस मीडियम का यूज़ करके हमारे बिजनेस के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करे या लोगों को वहाँ तक पहुँचाए कि ये नया ऑफर आया है या नया प्रोडक्ट आया है या जो भी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आप इन्फ्लुएंसर को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में लोगों तक पहुँचाते हो तो उस पूरे इंटायर प्रोसेस को क्या बुलाता है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि लोगों को आप फाइंड कैसे करोगे जो इन्फ्लुएंसर है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है अलग अलग फील्ड में। तो उसके लिए कुछ टूल्स आप यहाँ पे देख रहे हो। साउथ कार्ड करके एक टूल है जिसके थ्रू हम इन्फ्लुएंसर को सर्च कर सकते हैं। सोशल ब्लेड करके एक टूल है जिसके थ्रू आप उस इन्फ्लुएंसर के अकाउंट का डेटा एनालाइज कर सकते हो कि कितने स्पीड से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका पोस्ट एंगेजमेंट कैसा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक एनालिटिक्स आपको यहाँ से मिल जाता है या एक रफ आइडिया मिल जाता है जिससे आपको डिसीजन लेने में इजी हो जाता है कि यदि आप इस इन्फ्लुएंसर के पीछे पैसे खर्च करोगे तो क्या वहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा या नहीं। तो हम पहले यहाँ पे यू देखते हैं कि साउथ कार्ड कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे इन्फ्लुएंसर को फाइंड किया जाता है, एंड देन उस इन्फ्लुएंसर का एनालिटिक्स कैसे हम देख सकते हैं उसके लिए हम सोशल ब्लेड यूज़ करके देखेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ न्यू टैब पे जहाँ पे हम ओपन करते हैं क्या? साउथ कार्ड। यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, मतलब ओपन किया इसको। अब यहाँ पे आप ब्राउज इन्फ्लुएंसर में जाके क्या कर सकते हो? डायरेक्ट सर्च कर सकते हो कि कौन कौन सा इन्फ्लुएंसर आपके पास अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ चीज़ें ब्लॉक की गई है। क्यों ब्लॉक की गई है? क्योंकि अभी आप लॉगिन नहीं हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा आईडी पासवर्ड डला हुआ है, आई एम नॉट अ रोबोट मैंने यहाँ पे बोल दिया और उसके बाद लॉगिन। जैसे यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ मेरे पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा। अब ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होता है। या तो आप इन्फ्लुएंसर को सर्च करना चाहते हो और उनके लिए कैंपेन रन करना चाहते हो या आपको लोगों तक पहुंचना है उसके लिए आपको प्रमोशन करना है तो भी ये प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। या फिर आप एज अ इन्फ्लुएंसर यहाँ से इनकम जनरेट करना चाहते हो तो भी यहाँ पे आप अपने आप को एज अ इन्फ्लुएंसर रजिस्टर्ड कर सकते हो, जिससे साउथ कार्ड आपको क्या करेगा? प्रोजेक्ट या कैंपेन ला के देगा और उसके ब्याह में आपको यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर ब्राउज पे जाता हूँ, जो सर्च का आइकॉन बना हुआ है वहाँ पे, और आपके पास ऑप्शन है कि आप इन्फ्लुएंसर बाय कीवर्ड्स के हिसाब से सर्च कर सकते हो या फिर आपके पास ऑप्शन है कि इन्फ्लुएंसर बाय चैनल के हिसाब से कि सबको सर्च करना है, या जो इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम प्लस बायो में आप लिंक प्रमोट करना चाहते हो, इंस्टाग्राम स्टोरीज होगा इंस्टाग्राम स्टोरीज प्लस लिंक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक है। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आपको इसने दे दिए हैं कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म में प्रमोट करना है और कहाँ के इन्फ्लुएंसर आपको चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मुझे सारे के सारे नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए, जो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर है। मैंने यहाँ पे टिक किया इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम बायो, इंस्टाग्राम स्टोरीज और लिंक, ये 4 चीजें मैंने डाल दिया। अब मतलब यहाँ पे मुझे कौन चाहिए, जो इंस्टाग्राम में लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, या इंस्टाग्राम में जिसका अच्छा खासा फॉलोअर है या डेटाबेस है बोल सकते हो। तो जनरली इन्फ्लुएंसर क्या होता है, जिसके पास ग्रुप ऑफ पीपल का एक बड़ा सा क्राउड होता है, जहाँ पे वो अपनी बातों को रख के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि इन्फ्लुएंसर टाइप, ऑल टाइप के इन्फ्लुएंसर चाहिए, या किसी का पेज या पर्सनल पर्सन्स हो तो कैसा चाहिए, हमने बोला ऑल चलेगा। अब कैटेगरीज कि कौन कौन सी कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर आपको चाहिए, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है, सारे कैटेगरीज डले हुए हैं। आपको जो चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए उसको बंद कर देते हैं। मैंने बोला ऑल नहीं चाहिए, मैंने बोला यहाँ पे चलो फैशन एंड स्टाइल से रिलेटेड मुझे इन्फ्लुएंसर चाहिए, तो मैं यहाँ पे फैशन एंड स्टाइल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड क्या दिख रहे हैं, लोगों की लिस्ट दिख रही है, अकाउंट उनका दिख रहा है, फॉलोअर्स किसके कितने फॉलोअर है, उनका स्कोर क्या है जो आउट ऑफ 10 उनको दिया गया है उनकी एक्टिविटीज के ऊपर। और यहाँ पे प्राइस भी दिया हुआ है कि यदि आप इन इन्फ्लुएंसर को यूज करके अपनी मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको कितना पैसा लगेगा उन लोगों को तक पहुंचने के लिए और उनके थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ये अच्छा है, इसके इतने सारे फॉलोवर, ये स्कोर है और ये $10 ले रहा है। मैंने बोला ठीक है, इसको पहले ओपन करके डिटेल में देखना चाहता हूँ कि ये कौन है क्या है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है ये कि फॉर एग्जाम्पल ये उसका यूज़र नेम है, उसने ब्लॉक करके रखा है अभी, ठीक है। उसके बाद इसका स्कोर इतना है, ये इतने फॉलोअर्स है। नीचे आप देखते हो तो और डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो कि ये लैंग्वेज आप टारगेटिंग कर सकते हो, कंट्री उसकी यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। एवरेज कितने कमेंट आ रहे हैं, क्या हो रहा है, सारा चीज़। अब आपको नीचे ये ऑप्शन दे रहा है कि प्राइसिंग, प्राइसिंग क्या दे रहा है कि 2 घंटे के लिए यदि आप साउथ कार्ड के थ्रू प्रमोट करना चाहते हो इस इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपने बिजनेस को, तो आपको $10 पे करना पड़ेगा। और 24 घंटे के लिए यदि आप यूज़ करना चाहते हो तो $20 आपको पे करना पड़ेगा। तो ये अलग 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 ऑप्शन है, जिसमें आपके बजट के हिसाब से जो आपको लगता है वो आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे उससे रिलेटेड और भी जो इन्फ्लुएंसर है वो आपको सजेस्ट कर रहा है, आप चाहो तो इसको भी ऐड कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से ऐड रन करना चाहते हो, किस तरीके से इनको यूज करना चाहते हो। एक दूसरा तरीका भी आप यूज कर सकते हो, क्या, यहाँ पे भले $10 दिखा रहा है या $20 दिखा रहा है, आपको यहाँ से पता चल गया कि हाँ ये इन्फ्लुएंसर है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इंस्टाग्राम में जाके उनको सर्च कर सकते हो। और इंस्टाग्राम में सर्च करने के बाद आप डायरेक्ट चाहो तो पर्सनली भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हो सकता है थोड़ा सा नेगोशिएशन करने से क्या होगा, आपका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। और यहाँ पे यदि आप जाते हो तो कहीं ना कहीं साउथ कार्ड जो है थोड़ा सा कमीशन ले सकता है, तो आप वो भी तरीका यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप डायरेक्ट साउथ कार्ड के थ्रू भी जाके कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो साउथ कार्ड वाले ने क्या किया हुआ है, इसका पूरा यूज़र ने नहीं दिखा रहा है ताकि आप वहाँ पे जाके सर्च कर लो। इसीलिए आप चाहो तो अभी इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आपको यहीं से इसको हायर करना पड़ेगा या फिर कैंपेन रन करना पड़ेगा, ताकि आप इस पर्सन के थ्रू या इस इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। तो साउथ कार्ड किस तरीके से यूज होता है ये समझ में आया। तो आप अलग अलग कैटेगरी वाइज सर्च कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो कि उसका क्या चार्ज है और आप प्रमोट कर सकते हो। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया दूसरा जो टूल है जिसको हम बोलते हैं सोशल ब्लेड, इसमें जाके आप उस पर्टिकुलर पर्सन्स की एनालिटिक्स निकाल सकते हो कि कितना है क्या है। फॉर एग्जांपल हम एक काम करते हैं, हम यूट्यूब से कोई एक इन्फ्लुएंसर निकालते हैं जिसके सब्सक्राइबर अच्छे वो निकालते हैं, ठीक है। चलो अपन यहाँ पे आते हैं और मैंने यहाँ पे बोल दिया डिजिटल दीपक की डाल देते हैं क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। इसका अपन ने प्रोफाइल ओपन किया और ये जो यूजर नेम है ये अपन ने कॉपी किया। सोशल ब्लेड ओपन किया हुआ है, सॉरी नहीं किया हुआ, यहाँ पे अपन इसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से लोगों को सर्च कर सकते हो। अभी हमने क्या यूजर नेम निकाला है, यूट्यूब निकाला है, तो यहाँ पे उस यूट्यूब का यूजर नेम डाल दिया और एंटर, या फिर मैं बोल सकता हूँ सर्च। तो जैसे ही सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे बता रहा है कि ये यूजर नेम किसका है, डिजिटल दीपक का है।
I do क्या हो गया speaking, इसको? I train people, I coach फिर people, से I मैं have एक काम online करता हूँ, डाल courses, देता हूँ and this और is all एंटर the किया things मैंने। that I have been doing with हाँ, Digital यहाँ Deepak. पे आपको दिखा रहा है कि ये किसका So चैनल है, this has डिजिटल दीपक become का a है, जहाँ very पे आपको big दिखा रहा brand है right कि now. I उसको have बी over ग्रेड 5 दिया million हुआ है, followers सोशल ब्रांड रैंक in कितना दिया different हुआ है उसको, channels 5 across लैख social सिक्सटी media सिक्स and थाउजेंड email. दिया हुआ है, सब्सक्राइबर And रैंक let's उसे consider कितने that I am सब्सक्राइबर making है, away वीडियो a bit कितने व्यू of कर रहे हैं, everything कंट्री that रैंक I क्या have. है, The प्यूपिल रैंक website, क्या the है, email list, the प्लस following, एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू nothing I उसको have. कितना मिल I रहा है cannot वो do आपको within a बता रहा week. है। ठीक है, And that's what टोटल I do from scratch सब्सक्राइबर की based वीकली on सब्सक्राइबर the कितने knowledge that ग्रोथ I हो रहे हैं, have वही gained चीज़ आप from नीचे आओगे तो आपको until बता रहे हैं now सब्सक्राइबर is what I कि want to अलग अलग talk डेट about. वाइज आपको And दिखा what रहा है I'm कि going कौन to do कौन is से that डेट पे I'm कितने going कितने to सब्सक्राइबर show you a इंक्रीज हुए हैं, timeline कितने वीडियोस of what I लोगों ने would देखे हैं be उसके, doing from डेली scratch to बेसिस पे उसका build रेवेन्यू our बता रहा है कि largest कितने follower से again, कितना रेवेन्यू वो जनरेट right? कर रहा है। So तो before कहीं ना कहीं we यहाँ पे आपको get to दिख रहा this है level, ग्राफ वाइज कि मंथली let's वाइज first have a look कितने at वीडियो व्यूवर्स what हो is रहे the हैं, कितने current सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे state हैं। तो that I ये am जो in, टूल है इसके थ्रू and आप how much किसी traffic भी that I'm getting, how सोशल much मीडिया revenue I'm इन्फ्लुएंसर का आप making, what is the एनालिटिक्स चेक current कर system सकते that हो I कि have, डेली and बेसिस पे then we उसके will वीडियो go and कितने have a व्यू हो look रहे हैं, at ताकि आपको आइडिया how लग I जाए would build the कि same thing from हाँ यदि scratch इसके if I पीछे had मैं to इन्वेस्ट करता हूँ तो for कहीं our ना कहीं human मुझे रिटर्न individuals, मिल सकता है right? या फिर मैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा So लोगों let's तक first रीच कर सकता हूँ। go ahead and इन have a केस look यदि at the आपको ऐसा लगता website, है कि नहीं ये and टूल let's look at जो what is अपने the को डेटा amount of बता रहा है वो traffic सही है या गलत the है, website तो आप gets. क्या करो, वन So वीक getting उनको an फॉलो idea करो about और where I एनालाइज am करते जाओ कि currently, वन वीक में to get an idea उनका about किस what I तरीके would से do सब्सक्राइबर from बढ़ रहा scratch, है, right? कितने वीडियो व्यू So हो रहे first हैं, I और want कोई to दूसरा make टूल्स it आप यूज़ check करके चेक कर सकते and हो, और उसके put the बाद current आपको state समझ में आता है first. तो फिर आप उस पर So इन्वेस्ट कर let's सकते हो या say फिर उनको आप डायरेक्टली current state. अप्रोच भी कर सकते हो। तो ये एक तरीका मैंने बताया कि इन्फ्लुएंसर को किस तरीके So से I have सर्च the किया blog जाता है और किस तरीके से आप उनके digitaldeepak.com एनालिटिक्स को under चेक the कर home name, सकते हो, ताकि आपको समझ में and आए या आपको what we डिसीजन have लेने में in the इजी हो जाए blog कि is कौन a lot सा of traffic. इन्फ्लुएंसर So let's आपके go लिए and ज़्यादा have a look इजी at है। how much अब traffic they ज़रूरी नहीं have. कि आप शॉर्ट आउट यूज़ करो, So आप let's चाहो तो look at the डायरेक्टली audience, इंस्टाग्राम में या यूट्यूब and में या अदर let's look सोशल at what मीडिया is the last नेटवर्क्स में 30-day जाके आप traffic, हैशटैग and सर्च let's look करके at भी what is the इन्फ्लुएंसर को last निकाल 1 year सकते हो, या traffic, फिर उनके फॉलोअर to get बेस an को idea एनालाइज about the करके आप current डायरेक्ट state. उनसे कांटेक्ट कर So सकते हो कि हाँ ये this बंदा क्या is पोस्ट last डाल 7 रहा है, पूरा days एनालाइज करो, getting फॉलोअर्स अच्छे 3,800 हैं, visitors, 3,300 रेगुलर वे पे visitors, सारी चीज़ें कर रहा 3,900 है, तो visitors, उनसे आप डायरेक्टली 3,200 अप्रोच भी visitors, कर सकते हो। around तो बहुत this. सारे तरीके And टूल्स let's के go थ्रू भी आप ahead कर सकते हो and और look at विदाउट टूल what भी has आप ये been the चीज़ें traffic कर सकते हो। तो since आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा April कि किस तरीके से 2019, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फाइंड किया जाता है विद or टूल और विदाउट let's टूल। say May अब 4th 2019 or एक May क्वेश्चन 4th और आता है कि यदि मुझे खुद 2025, को that इन्फ्लुएंसर was very बनना है और circular. मुझे So रेवेन्यू May 1st जनरेट करना है, 2019 तो हाउ to कैन May आई 4th बिकम अ सोशल 2020. मीडिया So this इन्फ्लुएंसर, is कैसे the मैं amount of traffic इन्फ्लुएंसर that I बन have सकता got हूँ। for my तो उसके blog लिए कुछ in the टिप्स है, past यदि 1 year. आपको I've सोशल मीडिया got इन्फ्लुएंसर almost a बनना है million तो ये कुछ sessions, चीज़ों को फॉलो half a करना million पड़ेगा और users, जिसके थ्रू आप खुद 1.5 सोशल million मीडिया page views, इन्फ्लुएंसर which is बन not bad at सकते हो, all. जिसमें सबसे पहली And चीज़ what is फाइंड the यूर नीज। amount of मतलब आप सबसे activity that I पहले have in my डिसाइड Google करो Search कि Console? आप Let's कौन have से a look at फील्ड के that लिए या and कौन से have an idea टॉपिक के about the ऊपर search process. अपना एक अकाउंट So here क्रिएट you करना can see there चाहते हो is a या उस small पे uptick आप here. इन्फ्लुएंसर बनना And if चाहते I हो। go ahead जैसे कि and look डिजिटल at दीपक की बात की है तो वो क्या search है, results, डिजिटल मार्केटिंग के so in फील्ड the को लेके last 3 months, टॉपिक्स में बात करते हैं। 46,000 सौरभ clicks, जैन हो गए, नील पटेल हो गए, ये सारे 2.97 कौन है, million इन्फ्लुएंसर total है। क्यों? impressions. क्योंकि इनके पास And these अच्छा are the खासा keywords फॉलोअर that बेस people है are और searching इतना for. एक्सपीरियंस होने के बाद वो So जो भी let's चीज़ also बताते have a हैं कहीं look ना कहीं at अपने the एक्सपीरियंस के थ्रू following लोगों that को I have बताते हैं जो built. उनके लिए If I हेल्पफुल look at होता है। तो my उन्होंने कौन सा नीश LinkedIn डिसाइड किया हुआ है, profiles डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में भी and अलग अलग Twitter फील्ड होती है। डिजिटल and दीपक किस पे Instagram. फोकस करते हैं, ब्लॉगिंग पे फोकस करते हैं। सौरभ जैन है वो किस पे फोकस So in करते हैं, my वो LinkedIन इंस्टाग्राम profile, पे ज़्यादा फोकस करते हैं या you सोशल can मीडिया पे ज़्यादा see फोकस that करते I हैं। have नील पटेल किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, एसईओ पे ज्यादा उनका फोकस रहता है। तो आप around भी 15,000 डिसाइड करो कि connections, आप around किस में 14% बेस्ट हो, in क्या Android. आपका एक्सपीरियंस है और Twitter आप is किस नीश पे around ज्यादा अच्छे से लोगों को 12,500 followers, कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो या उसके and बारे में लोगों को Instagram is बता almost सकते हो। 25,000 तो सबसे पहले subscriber आपको क्या followers. करना है, अपना
नीश फाइंड करना है these कि are आप not किस very में बेस्ट important. हो। And सेकेंड चीज, what's most बिल्ड अ important is स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन योर you need नीश, to have मतलब that. आपको नीश So फाइंड करने now के if I बाद look आप at the अलग अलग Facebook सोशल group, मीडिया अकाउंट में this पेजेस क्रिएट particular करो group या has अकाउंट around क्रिएट करो, और 75,000 उसके members बाद and आप this एक gets a उस lot नीश of पे एक engagement अच्छा सा स्ट्रॉन्ग whenever I रेपुटेशन post क्रिएट करो, something. क्योंकि In fact, to show विदाउट you एनी how रेपुटेशन fast या the बिना engagement is, स्ट्रॉन्ग इमेज let me give लोग you a आपसे short question. इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, Do और you कहीं ना want to कहीं get आपको more फिर or आगे do बढ़ने you में want तकलीफ होगी। इसीलिए आपको क्या good? करना है, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन क्रिएट करना है। I लेकिन ये have कैसे क्रिएट this करोगे, उसके लिए कुछ टिप्स और आपको मिलती है कि लर्न फ्रॉम अदर्स। आप क्या करो, journey from जो भी scratch. आपने निश डिसाइड किया हुआ है, फॉर एग्जांपल So फैशन let's से close रिलेटेड हो this गया, and ब्लॉगिंग हो come गया, back and see ट्रैवलिंग हो how गया, many या फिर और कुछ comments हो we गया, have got, आप just to क्या show करो, you how अदर्स जो active this इन्फ्लुएंसर है particular group उनके is. अकाउंट सर्च So करो, let's go ahead and चेक enter करो these कि things. वो So किस current तरीके state से digital कंटेंट marketing डाल रहे platform, हैं, कितना गैप वो one रख रहे हैं, crore क्या क्या डाल रहे हैं, traffic
कौन सा कंटेंट यूज कर रहे हैं, इमेजेस ज़्यादा डाल रहे हैं कि वीडियोस ज़्यादा डाल रहे हैं, स्टोरीज में किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से टॉपिक का वो उठा रहे हैं, जो भी कंटेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कितना डीप इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं, कितना इंगेजमेंट उनको आ रहा है, ये सारा चीज़ एनालाइज करो और ये देखो कि हाँ लोग यदि ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ों को मिक्स करके आप क्या नया लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो जिससे आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाओ। देन मेक अ प्लान। ये सारा चीज़ करने के बाद आप एक अपने लिए प्लान रेडी करोगे किस तरीके से आप कंटेंट प्रोवाइड करोगे या किस तरीके से या कौन से चैनल के थ्रू आप लोगों को इंफॉर्मेशन या प्रॉपर कंटेंट दे सकते हो। इसके बाद क्रिएट अ क्वालिटी कंटेंट। एक बार आपने प्लान रेडी कर लिया कि मुझे चलो दिन में 5 पोस्ट करने हैं या फिर मुझे 5 इमेजेस प्रोवाइड करनी है या जो भी चीज़ आपने प्लान की हुई है उसके लिए अच्छी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करो जो लोगों के लिए यूजफुल हो, इंफॉर्मेटिव हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने के लिए वो आपको फॉलो करें या सब्सक्राइब करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरटेनमेंट से रिलेटेड बना लिया और एक बार आपने बना के डाल दिया फिर आप नहीं बना रहे हो, या फिर आपने कंटेंट तो बहुत अच्छा खोजा है बट उसकी जो क्वालिटी है, मतलब आपने जो इमेज बनाया है हो सकता है वो इमेज ब्लर है या वो फैच हो रहा है, मतलब खींच आ रहा है, या फिर आपने जो वीडियो बनाया उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है बट आप कंटेंट अच्छा दे रहे हो। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो भी आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इनकेस लोगों को समझने में या देखने में कोई दिक्कत होगी तो लोग आपको छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। तो आपको मौका नहीं देना है लोगों को कहीं और स्विच होने का। इसके अलावा बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि आप अभी मोटिवेट हो, मुझे इनकम जनरेट करना है, इन्फ्लुएंसर बनना है करके आप एक महीना कंटिन्यू पोस्ट पे पोस्ट डाले पड़े हो, रोज 5-5 10-10 पोस्ट डाल रहे हो, लेकिन एक महीने के बाद आपने स्टॉप कर दिया। यदि इस तरीके से होगा तो जितने लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है वो अनफॉलो कर देंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करोगे, उनको कुछ सीखने को मिलेगा या कोई नॉलेज मिलेगी, बट किसी न किसी रीजन से आप स्टॉप हो गए हो और आप वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। इसके अलावा स्टार्टिंग में आपको कंटेंट को बना के लोगों तक डालने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अदर इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करना पड़ेगा, बिकॉज एकदम से आपका कंटेंट तो वायरल होगा नहीं, क्योंकि आप अभी स्टार्ट किए हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नए जो इन्फ्लुएंसर है या जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट है, जिनका अच्छा खासा डेटाबेस है या फॉलोअर बेस है या सब्सक्राइबर बेस है, उनको आप अप्रोच करो और उनको बोलो कि वो आपके लिए उनके चैनल पे या फिर उनके अकाउंट पे या उनके पेज पे आपके बारे में वो पोस्ट करे ताकि लोग उनको भी फॉलो करें, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं वो आपसे कोई ना कोई चार्ज लेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंस करना पड़ेगा, बिकॉज बिना उसके आपका फॉलोअर बेस इंक्रीज नहीं होगा जो कि जेन्युइन फॉलोअर होते हैं। देन इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, शेयर योर कंटेंट इन सोशल मीडिया। आपका जो भी कंटेंट है उसको अलग अलग सोशल मीडिया में आप शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो भी शेयर करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको शेयर करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि लोगों तक आप पहुंच पाओगे और लोगों को यदि पसंद आएगा तो वो खुद सामने से आपके पेज को या आपके अकाउंट को या आपने यदि कोई यूट्यूब चैनल बनाया तो उसको वो सब्सक्राइब करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और ये सारा चीज़ आप ध्यान में रखते हुए यदि आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करते हो या सोशल मीडिया चैनल क्रिएट करते हो तो कुछ समय के बाद हो सकता है कि लोग आपको फॉलो करना पसंद करें या फिर लोग आपको पसंद करें या आपके कंटेंट को पसंद करें, तो उससे आप कुछ समय के बाद इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक और चीज़ ध्यान रखनी है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि एकदम इंस्टेंट लोग आपको फॉलो नहीं करते। लोग पहले आपके चीज़ों को देखते हैं कि आप किस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करते हो, क्या कंटेंट उनके काम का है कि नहीं है, आप कहीं से कॉपी तो नहीं कर रहे हो। ये सारा चीज़ लोग आज की डेट में एनालाइज करते हैं और उसके बाद ही फॉलो करते हैं। तो ये सारा चीज़ ध्यान में रखते हुए आप स्टार्ट करो अपनी न्यू जर्नी के लिए, ताकि आपको जल्द से जल्द अच्छा डाटाबेस, मतलब एक अच्छा फॉलोअर बेस मिले और आप भी इन्फ्लुएंसर बन के इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करके आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो होप आप लोगों को आज का जो ये टॉपिक था पसंद आया होगा और कोई डाउट नहीं आया होगा। इन केस कहीं पे कोई चीज़ ऐसी होती जो आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे क्लियर कर सकते हो, बता सकते हो, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आप भी यदि स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे अकाउंट को फॉलो करो, ताकि आपको भी इस टाइप के नए नए वीडियोस देखने को मिले और कुछ नया सीखने को मिले। तो तब तक के लिए बाय बाय।